हमारा अगला टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अगर आपने गौर किया हो तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स जो कैमरास की होती हैं, जब एक तस्वीर खींची जाती है, फ्लैश जल उठता है तो उसको चार्ज होने के लिए थोड़ी देर छोड़ा जाता है। इस फ्लैश गन में कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो टाइम के साथ रिलेट करती है। फ़ौरन ही वो चार्ज नहीं हो जाता बल्कि टाइम पर डिपेंड करती है कैपेसिटर की चार्जिंग। ये डायग्राम में ये एक सिंपल आरसी सर्किट है जिसमें वोल्टेज किसी बैटरी सोर्स के साथ रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। करंट जब फ्लो करता है तो वो रेजिस्टर में से होते हुए कैपेसिटर तक पहुंचता है। बिल्कुल शुरू में जैसे ही सर्किट को ऑन कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में जितना करंट फ्लो कर रहा है अभी वो रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है लेकिन कैपेसिटर तक नहीं पहुंचा। जब कैपेसिटर तक ये करंट पहुंचता है तो कैपेसिटर के अंदर चार्जेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। टाइम के साथ साथ चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है और ये जो चार्ज होता है ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे से आने वाले चार्ज को रिपेल करता है। तो इवेंचुअली कैपेसिटर पर जो चार्जिंग हो रही होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट के बजाय कर्व होना शुरू हो जाता है। जब हम चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ देखें कि शुरू में बिल्कुल स्टीप है और उसके बाद कर्व होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है चार्जिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब वो स्लो हो गई है। अब चार्जिंग स्लो इसलिए हो गई है क्योंकि पीछे से आने वाले करंट को रिपेल किया जाता है, उसको गुजरने नहीं दिया जा रहा। तो जो करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा जो आप देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग नेचर का है, यानी करंट का फ्लो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते तकरीबन ज़ीरो हो जाता है। जब चार्ज अपनी फुल कैपेसिटी में हो जाता है, जब कैपेसिटर फुल कैपेसिटी में चार्ज हो जाता है तो वहाँ पे करंट का फ़्लो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, फिर सर्किट में करंट फ़्लो नहीं करता। अब इस कंडीशन में हम कहते हैं कि कैपेसिटर मुकम्मल तौर से चार्ज हो चुका है, अब इसमें मज़ीद चार्जिंग की गुंजाइश नहीं है। ये आरसी सर्किट का एक और डायग्राम है जिसमें अलग अलग स्विचेस लगाए गए हैं। कैपेसिटर सी को जब हम स्विच ए के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इस पूरे सर्किट में चार्ज का फ़्लो शुरू हो जाता है जो कि कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देता है। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो फिर इस पूरे सर्किट में चार्ज का फ़्लो यानी करंट बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, करंट मज़ीद नहीं फ़्लो करता अनलेस एंड अनटिल ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए, तब तक करंट के फ़्लो के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद अगर हम स्विच को ए के बजाय बी से यहाँ कनेक्ट कर दें तो हमारे पास सर्किट ये वाला बन जाता है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टर है बल्ब की सूरत में। अब ये कैपेसिटर फुली चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा तो इस कैपेसिटर पर मौजूद चार्ज करंट की सूरत इख्तियार कर लेगा जिसकी वजह से ये बल्ब जल उठेगा। नाउ दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर। अब जो मैक्सिमम चार्ज किसी कैपेसिटर में स्टोर होता है वो तो इस फॉर्मूले से लिया जाता है कि Q = C/V, जिसको हम यहाँ Q0 से शो करेंगे। Q0 = C/V। एक्सपेरिमेंटली ये फिगर आउट किया गया है कि कोई भी कैपेसिटर अपनी फुल कैपेसिटी में चार्ज नहीं होता बल्कि ये अपनी फुल कैपेसिटी से थोड़ा सा कम चार्ज होता है। अब वो कितना कम चार्ज होता है उसके लिए जब कैलकुलेशन की गई, एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये एक रिलेशन डिराइव की गई। यहाँ पे Q उस चार्ज को शो करता है जो कि एक्चुअली इफ़ेक्टिवली चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर के ऊपर। Q0 ये मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज को शो करता है जो कि ऊपर वाले रिलेशन में CV के इक्वल है। Q0 टाइम्स 1 - e⁻⁻t/RC। अब पावर के अंदर T
टाइम के लिए शो होता है, और आर सी फैक्टर दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम चार्जिंग को फिगर आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली इफेक्टिव चार्ज कितना होगा किसी भी कैपेसिटर के ऊपर। इसके अलावा जो चार्जिंग है वो आरसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। स्मॉल आरसी अगर होगा तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, ज़्यादा चार्ज थोड़े टाइम में आएगा कैपेसिटर के ऊपर। अगर आरसी की मकदार लार्ज होगी तो कैपेसिटर स्लो चार्ज होगा, यानी ज़्यादा टाइम में थोड़ा चार्ज कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होगा। ये जो फैक्टर है आरसी, इसको टाइम कांस्टेंट कहा जाता है और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कितना होगा। अगर रेजिस्टेंस की मकदार ज़्यादा है, अगर कैपेसिटेंस की मकदार ज़्यादा है और करंट की मकदार कम है, तो ये सारे फैक्टर चार्जिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसकी वजह से, इन तमाम फैक्टर्स के होने की वजह से चार्जिंग टाइम बढ़ जाता है। यानी रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से भी चार्जिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, कैपेसिटेंस के बड़े होने की वजह से भी चार्जिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, और करंट के स्मॉल होने की वजह से चार्जिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। इस फैक्टर आरसी को टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। अब इस डायग्राम में अगर देखें, चूँकि स्विच क्लोज्ड है तो चार्जिंग तो हो ही रही है, लेकिन जो कि साथ में रेजिस्टर भी इस्तेमाल किया गया है और रेजिस्टर इस कैपेसिटेंस की चार्ज को कंज्यूम भी कर रहा है, तो डिस्चार्जिंग भी साथ साथ हो रही है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जब दोनों एक ही साथ हो रहे होते हैं, उस कंडीशन में ये कैपेसिटर किस अंदाज में अपनी फुल कैपेसिटी में चार्ज होगा, इसके लिए हम टाइम कांस्टेंट को टाइम के इक्वल ले लेते हैं, T इज इक्वल टू आर सी ले लेते हैं और फार्मूला में पुट करके देखते हैं। फार्मूला में पुट करने से हमारे पास Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 1 आ जाता है। ई की पावर चूँकि वैल्यू 2.71 है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 0.62 आ जाता है, या Q रेशो क्यू नॉट हमारे पास 63.2% आ जाता है। 63.2% मैक्सिमम वैल्यू चार्ज है, जो कि T इज इक्वल टू आर सी जब हम लेते हैं तो इस कंडीशन में इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हो जाता है। यानी मैक्सिमम वैल्यू जो कि चार्ज की डिपॉजिट होती है प्लेट्स पर, वो 63.2% हो जाती है।